और अब बात एक और बड़ी खबर की, और ये बड़ी खबर है अपने रत्नों की पहचान की, जिनको भुला दिया गया था, उन रत्नों की पहचान की। भारत रत्न के रूप में कर्पूरी ठाकुर को सम्मान देने के बाद उम्मीद जगी थी कि कुछ और बड़े चेंज मेकर्स को ये सम्मान मिलेगा, जिन्होंने बड़े बदलाव लाए हैं इतिहास में। तो केंद्र सरकार ने उसी उम्मीद के मुताबिक आज पूर्व पीएम पीवी नरसिंह राव और चौधरी चरण सिंह के साथ ही महान कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया है। तो पीएम मोदी ने चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए कहा, हमारी सरकार का यह सौभाग्य है कि पूर्व पीएम के अतुलनीय योगदान को यह सम्मान समर्पित किया है। साथ ही पीएम मोदी ने नरसिंह राव के सम्मान में कहा कि उन्होंने विभिन्न पदों पर रहते हुए शानदार तरीके से देश की सेवा की। आगे उन्होंने कहा कि नरसिंह राव का दूरदर्शी नेतृत्व भारत में आर्थिक उन्नति और विकास के लिए एक ठोस नींव रखने में सहायक बना। साथ ही प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन को याद करते हुए पीएम ने कहा कि उन्होंने मुश्किल दौर में कृषि में आत्मनिर्भरता हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो हम जानते हैं कि पहले भी कर्पूरी ठाकुर और लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिल चुके हैं। हमारे संवाददाता ऋषि कुमार जुड़ रहे हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। ऋषि, आज जिस तरह से 3 नामों का ऐलान किया गया है, पहले भी 2 नामों के ऐलान किए गए थे, केंद्र सरकार ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि जिन्होंने भी महान योगदान दिया है और वो छूट गए हैं, उन सभी को ये सम्मान देने से सम्मान का सम्मान हो रहा है। ऋषि, आप तक आवाज आ रही है? जी लालचंद जी। ऋषि, मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से 3 और नामों को ऐलान किया गया देने का, ये वो महान विभूतियां हैं जो कहीं ना कहीं छूट गई थी और अब इनको ये बड़ा सम्मान, सबसे बड़ा सम्मान दिया गया है। देखिए लालचंद, जहाँ तक आज के अगर हम भारत रत्न को देखें तो निश्चित तौर से जिन तीनों लोगों को भारत रत्न मिला है, ये अपने अपने क्षेत्र में तो इन्होंने काम किया ही, लेकिन जिन क्षेत्रों में काम किया उन क्षेत्रों में आजाद भारत का पैराडाइम शिफ्ट कराने में ये लोग सफल रहे। अब अगर मैं बात करूं सबसे पहले एमएस स्वामीनाथन का जी, तो एक वैज्ञानिक के तौर पर उन्होंने जो सराहनीय कार्य किए, उसके साथ साथ उन्होंने जो भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कृषि की भूमिका को, जो हमारी पहले से ही कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, उस कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में कृषि को जो प्रमुखता दिलाने में जो कामयाबी हासिल की, यानी कि जब हम चारों ओर से एक ऐसे मुल्क के रूप में थे जबकि हमें अनाज की एक बड़ी समस्या से जूझना पड़ता था, और उस राष्ट्र को अगर हम आत्मनिर्भर राष्ट्र की ओर लेके जाते हैं खाद्यान्न के मामले में, तो ये ऐसा योगदान है जो सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए किसान नेता के तौर पर चौधरी चरण सिंह इस मामले में हमने पूरी दुनिया को बताया है कि खाद्यान्न आपूर्ति सिर्फ हम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जब जब जरूरत पड़ी है हमने उसको सुनिश्चित किया है। ठीक है, चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिंह राव। बात करता हूं कि चौधरी चरण सिंह की, तो निश्चित तौर से जो कांग्रेस के एक दौर हुआ करता था जिसमें उनके सामने कोई भी खड़ा हुआ नहीं दिखता था, तो एक राजनीतिक पैराडाइम शिफ्ट कराने में और उसमें किसानों को एक बार फिर से सियासत के केंद्र में खड़ा करने में उन्होंने जो भूमिका निभाई वो अतुलनीय है। इसको आप इस बात से समझ सकते हैं कि उनकी विचारधारा और उनके द्वारा जो स्थापित मानदंड थे, उनके आधार पर 3-4 राजनीतिक दल आज ऑलरेडी सत्ता में हैं। जी, अब अगर हम बात करते हैं कि नरसिंह राव जी का, संक्षेप में क्योंकि समय समाप्त हो रहा है जी, नरसिंह राव जी के मामले में कह सकते हैं कि एक सियासत के तौर पर तो उन्होंने अपने आप को स्थापित किया ही, लेकिन आर्थिक सुधारों का जो पैराडाइम शिफ्ट था, सुधार जो भारत आज हम देख रहे हैं, आज आत्मनिर्भरता की ओर हम बढ़ रहे हैं, वो उनकी ही देन थी। तो नेतृत्व के मामले में जो उन्होंने भूमिका निभाई थी और उन्हें सियासत का चाणक्य भी कहा जाता था, समय तो कम है। एक सफल प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने जो काम किए, निश्चित तौर से उन्हें भारत रत्न मिलना देश के लिए गौरव की बात, सौभाग्य की बात है, गौरव की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, फिलहाल समय कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ आज के इस वक्त में फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।